एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज का हमारा सब्जेक्ट है द जर्नी ऑफ चाइल्ड फ्यूचर। हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य के बारे में हमें सोचना चाहिए। आप जो स्लाइड देख रहे हैं उस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा है और उस बच्चे के नीचे एक पेरेंट बना हुआ है, एक टीचर लिखा हुआ है, दोनों के बीच में एक ब्रिज है, जिस ब्रिज पे वो खड़ा हुआ, ब्रिज का नाम है फाइनेंस। इस बात को आप बहुत खूबसूरत तरीके से समझ गए होंगे कि बच्चे का फ्यूचर दो चीज़ों में डिपेंड करता है, अच्छे माता पिता और अच्छे टीचर। और अच्छे टीचर को अच्छे माता पिता से जो मिलवाता है उसका नाम है फिनांस, यानी कि पैसों की व्यवस्था। पैसों की व्यवस्था अगर हम अच्छी करते हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य बढ़िया होता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपसे कि आपका ड्रीम एजुकेशन क्या था? कभी अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, जब आप 10th में थे, 12th में थे, तो आपने क्या सोचा था कि आप क्या बनेंगे? डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, सीए बनेंगे, एडवोकेट बनेंगे? आप कौन से प्रोफेशन को चुनेंगे? आपने अपने जिंदगी के बारे में सोचिए। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि क्या आप उसी प्रोफेशन में गए या नहीं? अगर आप उस प्रोफेशन में नहीं गए और आप कुछ और कर रहे हैं तो तीसरा सवाल आपसे यह है कि क्यों? तो शायद आप उत्तर देंगे कि मेरे माता पिता ने उतना अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं किया था, उतना सुंदर तरीके से प्लानिंग अगर किया होता तो आज मैं वो ड्रीम एजुकेशन पूरा करता जो मेरा ड्रीम पाने की इच्छा थी। एक सर्वे में 80% बच्चे ऐसे पाए गए जो बचपन में जो सपना देखते हैं वो बड़े होकर वो पूरा नहीं करते, कुछ और करियर अपनाते हैं। दोस्तों, मेरा एक सवाल आपसे लास्ट में यह है कि जो हमारे साथ हुआ है, जो आपके साथ हुआ है, क्या वो हमारे बच्चों के साथ होना चाहिए कि हम भी प्लानिंग ना करें और हमारे बच्चे वो एजुकेशन ना पा सके जो एजुकेशन उनको पाना चाहिए? अगर आप चाहते हैं प्लानिंग करना तो मेरी बात को बहुत ध्यान से, बहुत गौर से आपको सुनना है। प्लानिंग का एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसको हम बोलते हैं प्लानिंग प्रोसेस। डिजायर, यानी कि सबसे पहले आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए। प्लानिंग, उसके लिए एक प्रॉपर प्लानिंग करिए और उसके लिए थोड़ा सेविंग करना चालू कीजिए। इक्वल टू सक्सेस, यानी कि आपकी जो चाहत है उसको प्लानिंग में बदलिए। प्लानिंग के लिए सेविंग करिए। ये तीनों चीजें अगर आपने बराबर से कर दी, डिजायर, प्लानिंग एंड सेविंग, तो सक्सेस की गारंटी है मेरे दोस्तों। सफलता आपको मिलने ही वाली है, सफलता आपको गारंटेड मिलने वाली है। दोस्तों, अभी हम जो बात करने वाले हैं कि क्यों करना चाहिए बच्चों के एजुकेशन का प्लानिंग, उसमें पहला चीज है कॉस्ट, महंगाई, इन्फ्लेशन। जरा आप अपने बारे में सोचिए कि जब आप ग्रेजुएशन में थे, जब आप 12th में थे, तो उस जमाने में कितना पैसा लगा था? तो आपको आंसर मिलेगा 5,000, 10,000 में हमने ग्रेजुएशन कर लिया। आज 2017 में आपके बच्चे के एजुकेशन को पूरा करने के लिए कितना लग रहा है? आज 10th में एक बच्चा अगर पढ़ता है दोस्तों तो लाख से 2 लाख रुपए का खर्चा है। अगर एक 12th में बच्चा है तो 2 से 3 लाख का खर्चा है। अगर एक ग्रेजुएशन करता है एक बच्चा तो लगभग 3 से 4 लाख का खर्चा है। अगर एक MBBS करता है 25 लाख रुपए खर्चा है। एक अच्छे स्कूल से MBA करता है 4 से 5 लाख का खर्चा है। एक टॉप क्लास से MBA करता है 50 से 60 लाख रुपए का खर्चा है। दोस्तों, आप सोचिए कि जब हमने पढ़ाई की थी तो फीस क्या थी, आज फीस क्या है और भविष्य में फीस क्या होने वाली है? भविष्य में फीस क्या होने वाली है? पहले 10,000 थी, आज 2 लाख है, तो भविष्य में 25 लाख होने वाले हैं। तो जो हमारे साथ हुआ है वो हमारे बच्चों के साथ नहीं होना चाहिए। उसके लिए थोड़ा थोड़ा सेविंग करना जरूरी है, थोड़ी थोड़ी सेविंग करना जरूरी है। चाहे आप, एक सर्वे अभी हुआ जिसमें यह पाया गया कि हिंदुस्तान के जो पेरेंट्स होते हैं उसमें 61% ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को अनवांटेड एजुकेशन के लिए भेज देते हैं बिकॉज उनके पास पैसा नहीं होता है। बच्चे जो चाहते वो नहीं कर पाते, बल्कि जो उनको उस समय मिल जाता है वो करना चालू कर देते हैं। 23% लोग ऐसे पाए गए जो बच्चों को पढ़ाने के लिए अपना गोल्ड बेचते हैं, अपनी ज़मीनें बेचते हैं, लोगों से उधार लेते हैं। 9% लोग प्रॉपर्टी बेचते हैं दोस्तों। 6% लोग ऐसे पाए गए जो चैरिटी से, ट्रस्ट से अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। सिर्फ 1% ऐसे लोग पाए गए जो एजुकेशन प्लानिंग करते हैं और उनका बच्चा वही बनता है जो उनका बच्चा बनना चाहिए। दोस्तों, निर्णय आपको लेना है कि मेरा बच्चा 1% यानी जो उसका ड्रीम है वो पूरा उसमें आए, या 61% जो अनवांटेड एजुकेशन एक्सेप्ट करे। दोस्तों, आज की डेट में ये जो मैं हमेशा बोलता हूं कि इस समाज में 4 प्रकार के पिता होते हैं। पहला पिता वो होता है जिसका बच्चा टैलेंटेड होता है, 90% नंबर लाता है और वो अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए फंड का बंदोबस्त भी करते हैं। दे आर कॉल्ड वर्ल्ड बेस्ट पेरेंट। दूसरे पेरेंट्स वो होते हैं जिनके बच्चे में उतना टैलेंट नहीं होता, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, सेविंग करते हैं ताकि वो पैसा लगा के अपने बच्चे को एजुकेशन दिला सके। उनको बोलते हैं हम सपोर्टिव पेरेंट्स। दोस्तों, तीसरे पेरेंट्स वो होते हैं जिनका बच्चा टैलेंटेड होता है लेकिन वो पैसे की व्यवस्था नहीं करते। उनको मैं बोलता हूं वर्ल्ड वर्स्ट पेरेंट।
कारण आपके बच्चे में टैलेंट था लेकिन आपने प्लानिंग नहीं किया। अगर टैलेंट नहीं भी होता, प्लानिंग करते, तो आपका बच्चा कुछ ना कुछ अपने जीवन में बढ़िया करता। और चौथे लोग वो होते हैं मेरे दोस्तों, जिनके बच्चे में टैलेंट भी नहीं है, पैसे का प्लानिंग भी नहीं है, वो किसी न तरीके से अपने बच्चे को चैरिटी या किसी और लेवल से पढ़ाई पूरी करते हैं। मेरा सिर्फ एक ही मानना है ज़िंदगी में बच्चों के एजुकेशन के बारे में दोस्तों, एक ही पॉइंट में बोलना चाहता हूं कि आपका बच्चा अगर आपके सामने फेल हो जाए तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन आप यानी पिता कभी अपने बच्चे के सामने फेल नहीं होना चाहिए। कभी अपने बच्चे के सामने फेल नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपका बच्चा फेल हो जाए कोई दुख की बात नहीं है, दोबारा पास हो जाएगा। लेकिन अगर एक पिता फेल हो गया अपने बच्चे के सामने तो बच्चा शायद दोबारा कभी पास नहीं होगा। बच्चों का एजुकेशन और बच्चों का मैरिज, ये दोनों चीज़ों का प्रॉपर प्लानिंग करना हमारे ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ये वो समय होता है जब हम अपने बच्चों को खुशियाँ देते हैं। और दोस्तों आज के ज़माने में मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ कि बच्चे को पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चे को सही एजुकेशन देना बड़ी बात है। चाहे हम रहें और चाहे हम ना रहें, दोनों कंडीशन में हमारे बच्चे को एजुकेशन मिले, तो मैं बोलता हूँ कि आपने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कर्तव्य निभाया है, अपनी ज़िंदगी का सबसे सुंदर कर्तव्य निभाया है। दोस्तों जो भी व्यक्ति है, जो भी आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलता हूँ, आज से जितना आपके पास है, जो आप कर सकते हैं, थोड़ा सेविंग, लेकिन बच्चों के एजुकेशन और मैरिज के लिए थोड़ा सेविंग जरूर करिए मेरे दोस्तों। अपने बच्चों को वो ड्रीम करियर दीजिए जो ड्रीम करियर शायद हमें नहीं मिल पाया फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होने की वजह से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज मेरी बात को आप ध्यान से आपने सुना होगा और आप इस पर अमल भी करेंगे। एक भविष्य सुंदर बनाने के लिए आपके बच्चे को, मैं आपके बच्चे के भविष्य के लिए अच्छी शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक।